हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेंड्स आपके प्रत्यावर्तित चैप्टर के देखिए, जो आपका LCR परिपथ होता है फ्रेंड्स, जो आपका प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध, इसके लिए आपका प्रतिबाधा और कालांतर के लिए सूत्र, ये आपके हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कालांतर के सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा और कालांतर का सूत्र कैसे आपका स्थापित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओमीय प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि तीनों को एक साथ जोड़ते हैं क्योंकि ओमीय प्रतिरोध में प्रेरकत्व एवं धारा समान कला में होते हैं। प्रेरकत्व में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जबकि धारिता में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम है और इस डायग्राम को अच्छे से यहाँ पे समझिए। देखिए कि ये आपका एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t दिया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है यहाँ पे, या इसमें आपका LCR परिपथ है, यानी कि एक आपका प्रेरकत्व लगा है, एक आपका संधारित्र लगा हुआ है, एक आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि प्रेरकत्व के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका क्या है, VL है, और धारिता के सिरों के बीच का जो विभवांतर है VC है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VR है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कि यहाँ पे जो आपका एक फेज डायग्राम बनाया गया है, फेज डायग्राम, तो इसमें देखिए आपका ये यहाँ आपका VR है, प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर, और जो आपका धारा है यानी कि समान कला में है। इसमें जो आपका धारा है I, ये आपका क्या है, समान कला में है। और यहाँ पर देखिए जो आपका प्रेरकत्व के सिरों के बीच का जो विभवांतर VL है, और यहाँ पर प्रेरकत्व जो आपका धारिता के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका VC है। चूँकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि VL का जो मान है वो आपका VC से ज़्यादा होगा, यानी कि VL का मान VC से अधिक होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि VL माइनस VC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें से ये आपका जो आपका इसके बीच में देखिए, ये आपका जो आपका V है, ये आपका परिणामी विभव है। क्या है, परिणामी वोल्टेज V है, और इनके बीच का जो आपका कोण है वो आपका फाई है, यानी कि इसको कालांतर बोलते हैं। तो ये आपका फाई है, और ये आपका VR है, यानी कि प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर VR है। और ये आपका जो डायग्राम दिया है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जो आपका समीकरण, इसमें LCR परिपथ लगा हुआ है। अब देखिए कि यदि VL, VC व VR का परिणामी वोल्टेज V हो, यानी कि यहाँ पर समझिए फ्रेंड, यहाँ पर समझिए जो आपका VL दिया है, VC दिया है और VR, इनके सिरों का जो बीच का जो विभवांतर है वो आपका क्या हो, V हो। तो उस कंडीशन में देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका फेज डायग्राम बना है, फेज डायग्राम, तो इसमें से आपका ये देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका फाई है और ये आपका कर्ण है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने भुजा लंब होता है, ये आपका आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यानी कि आपका क्या है, V दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि V का वर्ग बराबर में आपका देखिए कर्ण का वर्ग बराबर में, यानी कि लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार आपका क्या दिया है, VR दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि VR का वर्ग प्लस में, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका आधार हो गया, और लंब देखिए ये आपका क्या है, VL माइनस VC। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका VL माइनस VC है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि VL माइनस VC, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, V का वर्ग बराबर में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, VR। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हम जानते हैं जो आपका ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चूँकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, वो आपका होता है I इंटू R होता है ओम के नियम से। चूँकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका VR दिया है, तो यानी कि आपका प्रतिरोध के सिरों के बीच का क्या है, विभवांतर है। तो VR के जब हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अब प्लस में VL,
तो ये भी आपका क्या है, प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर है। यानी कि देखिए प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर है, तो VL बराबर हम लिख सकते हैं I गुणे एक्सियल। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रतिरोध के लिए R का प्रयोग करेंगे, और जो आपका प्रेरकत्व लगा है इसके लिए जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है आपका एक्सियल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए VC दिया है, तो VC के लिए हम I गुणे XC लेंगे। क्या लेंगे? I गुणे XC। तो यहाँ से देखिए VL बराबर आपका हो जाएगा, VL का जवाब क्या लिख सकते हैं, I गुणे एक्सियल माइनस VC के जवाब हम कितना लिख सकते हैं, तो I गुणे XC लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, I गुणे XC, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स V बराबर देखिए क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ से I का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, I स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, I स्क्वायर को बाहर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्सियल माइनस XC का वर्ग। अब देखिए इस पूरे में से क्या करेंगे, I स्क्वायर को बाहर जब करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस में यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सियल माइनस XC का वर्ग, ठीक है, XC का वर्ग। और यहाँ से आपका दिया है V स्क्वायर। अब देखिए इस I स्क्वायर को क्या करेंगे, V स्क्वायर के अपान में लेकर आएंगे, क्योंकि I स्क्वायर क्या है, इसके साथ में गुणा दिया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा V स्क्वायर बटा I स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस में एक्सियल माइनस XC का वर्ग। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपका कितना आया था, तो आपका आया था फ्रेंड्स V स्क्वायर बटा I स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर प्लस में एक्सियल माइनस XC का होल स्क्वायर आया था। देखिए फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया। अब देखिए V बटा I, तो V बटा I को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V अपान में I। चूंकि LCR परिपथ है, LCR परिपथ यानी कि प्रेरकत्व धारिता और जो आपका रेजिस्टेंस लगा है, तो इसके लिए R का जवाब हम किसका प्रयोग करते हैं, Z का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका V स्क्वायर बटा I स्क्वायर जो आपका दिया है, तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं Z स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर प्लस में एक्सियल माइनस XC का होल स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा Z बराबर V अपान V स्क्वायर बटा I स्क्वायर, ठीक है, यानी कि V स्क्वायर बटा I स्क्वायर। और ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है परिपथ की, यहाँ पर देखिए V बटा I लिख दीजिएगा, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा। क्या होता है, परिपथ की प्रतिबाधा होता है, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से Z का आपका मान आ गया। अब देखिए यहाँ से Z स्क्वायर का मान आ गया। यदि हम Z का मान ज्ञात करेंगे तो ये आपका जो स्क्वायर दिया है इधर रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस में एक्सियल माइनस XC का होल स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक्सियल बराबर आपका होता है फ्रेंड्स, आपका होता है ओमेगा गुणे यल होता है। ओमेगा आपका क्या होता है, कोणीय वेग होता है। XC बराबर आपका क्या होता है, 1 बटा ओमेगा गुणे C होता है। तो देखिए इस मान को क्या करेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे तो Z का मान क्या आ जाएगा, तो Z बराबर आपका आ जाएगा फ्रेंड्स कि R स्क्वायर प्लस में देखिए एक्सियल के जवाब हम कितना रखेंगे, ओमेगा गुणे यल माइनस का XC के जवाब पर 1 बटा ओमेगा इंटू C का होल स्क्वायर। तो ये आपका Z का मान आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका किसका मान आ गया, तो ये आपका आ गया फ्रेंड्स प्रतिबाधा। किसका मान आ गया, प्रतिबाधा Z का मान आ गया। अब देखिए हमको क्या मान ज्ञात करना था, तो हमको कालांतर फाई का मान ज्ञात करना था। तो चलिए कालांतर फाई का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फेज डायग्राम था, चलिए मैं आपको फेज डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ, उसके बाद से कालांतर फाई का मान ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका क्या था, VR था। क्या था, VR था। ये आपका क्या था फ्रेंड्स, VL था, यानी कि प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर था। ये आपका क्या था, VC था, धारिता के सिरों के बीच का विभवांतर। और यहाँ से जो आपका कालांतर था फाई था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका क्या था, VL माइनस का VC। ये भी आपका था VL माइनस का VC। तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स आपका फेज डायग्राम हो गया। तो इसमें जब हम यहाँ पर देखिए यदि वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज और धारा के बीच का जो कालांतर है, ये आपका क्या है, फाई दिया है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर देखिए जो आपका वोल्टेज भी था धारा I के बीच का जो आपका कालांतर है, आपका क्या दिया है, फाई दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कालांतर फाई हो तब। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फाई दिया हुआ है, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 10 फाई क्या होता है,
कि टेन फाई बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका होता है लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा के सामने भुजा आपका लंब होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वी एल माइनस का वी सी, और बट्टे में आधार में क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए क्या दिया है वी आर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वी एल दिया है, तो वी एल के जवाब हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो वी एल के जवाब हम लिख सकते हैं आई गुणे एक्सएल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स आई गुणे एक्सएल माइनस का वी सी जब क्या लिख सकते हैं आई गुणे एक्स सी, और बट्टे में वी आर दिया है, तो वी आर के जवाब हम लिख सकते हैं आई गुणे आर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो अंश दिया है इसमें से आई कॉमन कर लेंगे, तो एक्सएल माइनस एक्स सी और बट्टे में आई गुणे आर हो जाएगा। अब देखिए आई से आई को कैंसिल कर देंगे, आई से आई को कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी बट्टे में आर। तो ये आपका किसका मान मिल गया, टेन फाई का। यदि हम फाई का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बट्टे में आर। तो यही आपका हो गया फ्रेंड्स कालांतर यानी कि फाई का मान आपका आ गया टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बट्टे में आर। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स एलसीआर परिपथ के लिए जो आपका प्रतिबाधा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रतिबाधा आया था, प्रतिबाधा जेड का मान आर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और जो आपका कालांतर टेन फाई का मान आया था यानी कि फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बट्टा में आर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।